साउथ के सुपरस्टार प्रभास और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि इन दिनों विवादों में आ गई है। कल्कि के फिल्म मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस को भेजने वाले हैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। दरअसल फिल्म में कल्कि का अवतार दिखाया गया और उसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठा दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दरअसल कल्कि मूवी में एआई तकनीक से भगवान कल्कि के अवतार को दिखाया गया और इसे कल्कि धाम के पीठाधीश्वर पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ बता रहे हैं और 15 दिन में उन्होंने मेकर से जवाब मांगा है और कहा है कि कोर्ट में जाने की बात करते अगर वो 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मनोरंजन की आड़ में मर्यादा लांघ जाते हैं फिल्म मेकर्स? अभिव्यक्ति के नाम पर सनातन पर चोट करना कितना जायज है? सनातन पर धर्मयुद्ध, कौन साथ कौन विरुद्ध, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म कल्कि विवादों में घिर गई है। संभल के कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजकर धार्मिक तथ्यों और धार्मिक खिताबों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी धर्म और किसी की भी आस्था का मखौल नहीं उड़ाया जा सकता है। किसी भी धर्म शास्त्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं और उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। खास बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भले ही आप हमारी आस्था का सम्मान न करें, लेकिन उसका अपमान तो न करें। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है। कल्कि नारायण का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। आएंगे, किससे आएंगे, कब आएंगे, ये पूरा वर्णन पुराणों में है। अब पुराणों में जो वर्णन है उसके अलग थलग जाकर के अगर कोई फिल्म बनती है तो वो हमारी धार्मिक आस्था से और हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़ माना जाएगा। नोटिस पर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। दरअसल श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 18वें श्लोक में भगवान श्री कल्कि के जन्म स्थान और जन्म जहां होना है सबका उल्लेख किया गया है, जबकि फिल्म के कल्कि को एआई तकनीक के जरिए अवतरित दिखाया गया है। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि फिल्म अभिनेता मुकेश खन्ना ने क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। 1000 स्टोरियां बनाई ना, क्यों महाभारत से एक कदम आगे बढ़कर आप व्यास मुनि को भी आप पीछे छोड़ते हो? ये लोग नहीं करते, इसलिए साउथ वाले मैं ओपनली कहूँगा, सब भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड से थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब जान लीजिए फिल्म को लेकर क्या शिकायत आई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कानूनी नोटिस भेजा है। फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर को नोटिस भेजकर कहा गया है कि ये फिल्म हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाती है। पुराण में यह साफ तौर पर लिखा है कि भगवान का जन्म कहाँ होगा, लेकिन फिल्म में भगवान का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए दिखाया गया है, जो भ्रमित करता है। फिल्म में बदलाव न किया गया तो कोर्ट भी जाएंगे। आने वाली नस्लों को, अगली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करें। क्या आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका अवतार होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे? क्या आप चंद रुपए, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना चाहेंगे? हमारे पुराणों से खिलवाड़ करना चाहते हैं? हमारे पुराणों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? ये हमने नोटिस में पूछा है। उनका जवाब आएगा, उनके जवाब की प्रतीक्षा है और उसके बाद हम अदालत की शरण में जाएंगे। रिकॉर्ड कमाई करने वाली फिल्म 27 जून को रिलीज हुई। फिल्मी पर्दे पर यह फिल्म करोड़ों की कमाई भी कर चुकी है। ऐसे में फिल्म रिलीज के 23 दिनों बाद भेजे नोटिस का फिल्म प्रोड्यूसर्स क्या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। बहरहाल कल्कि पीठाधीश्वर के कानूनी नोटिस ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि फिल्म में डिस्क्लेमर चस्पाकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार दिया जाना कितना जायज है। इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा।
साउथ की बहुप्रतीक्षित फिल्म थी और जिसको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बताया जाता है कि इंडिया में 600 करोड़ और ओवरऑल लगभग 1000 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप फिल्म बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का अपमान न करिए। अगर आप सनातन का सम्मान नहीं तो अपमान भी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें भगवान कल्कि के अवतार को जिस तरीके से धरती पर जन्म लेते हुए दिखाया गया है वो बेहद ही आपत्तिजनक है और इसको लेकर लीगल नोटिस जारी की गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाया। हमारे साथ जुड़े हैं राजीव चौधरी जी, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और DB शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ एक बाद जुड़ते जाएंगे और आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले शास्त्री जी आपके पास आएंगे। एक फिल्म है और फिल्म में दिखाया गया है और उसमें लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठा दिए कि भाई हमारे धर्म और पुराणों में कल्कि के अवतार को लेकर सारी जानकारियां दी गई हैं, अब इस फिल्म में उसके साथ छेड़छाड़ी की गई है। तो क्या इसको लेकर अब फिल्म को रिलीज हुए 15-20 दिन हो गए, अब इसको सवाल उठाया जा रहा है? क्या फिल्म को एक हम मनोरंजन का साधन माने या फिर इसको लेकर जो धार्मिक आधार पर जो टिप्पणी की गई है, नोटिस जारी किया गया, उसको लेकर आपकी टिप्पणी? आचार्य जी, आचार्य DB शास्त्री जी, आवाज मिल गई आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम राजीव चौधरी जी के पास चलते हैं। राजीव जी, ये फिल्म जो है लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लगभग कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ की कमाई कर ली है। लेकिन अब कल्कि धाम के पीठाधीश्वर जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने इस पे सवाल उठाए हैं कि जो भगवान कल्कि का विष्णु का 10वां अवतार होना है, उसके बारे में हमारे पुराण में लिखा गया है, बाकायदे मेंशन किया गया है कि कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कौन माता पिता होंगे। लेकिन इसमें जिस तरीके से AI तकनीक से उनके जन्म को दिखाने की कोशिश की गई, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। क्या फिल्म में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं क्या? सर, थोड़ा अनम्यूट करिए अपने आप को। कंट्रोवर्सी होती है, इस पे नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि आप ना तो इस्लाम पे टच कीजिए, ना क्रिश्चियनिटी पे, ना सिखिज्म पे, और ना ही मुसलमानों का सब्जेक्ट उठाइए। अगर उठाना है तो बी श्योर ऑफ योर होमवर्क। आपको माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिसर्च करके फिर ही उतरना चाहिए, नहीं तो आपको ये सिनेमैटिक लिबर्टी लेके महाभारत को टच नहीं करना चाहिए। आपको या तो फिक्शनल कर दो, आप अश्वत्थामा की जगह विश्वधामा कर दो, कर्ण की जगह बरन बता दो, आप कुछ और ही कर दो फिक्शनल, बट डोंट टच द स्क्रिप्चर्स। दो इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं होती है, कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। और राजीव जी, देखिए, प्रभास किसकी पहले भी एक फिल्म आई थी। हालांकि कहा जाता है कि साउथ के लोग जो धार्मिक फिल्में होती है उसको लेकर बहुत संविदा होते हैं, संजीदा होते हैं। लेकिन इसके पहले जो उनकी फिल्म रामायण आई थी, उसमें भी जो हनुमान का कैरेक्टर थे, तमाम कैरेक्टर डायलॉग पे तमाम सवाल उठाए गए थे। अब एक बार फिर से ये नाग अश्विन की फिल्म है जिसपे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात, क्योंकि इसमें होमवर्क करेक्ट नहीं किया है। आई थिंक राइटर ने कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आपको आपके फैक्ट्स करेक्ट नहीं पता है तो आपको नहीं टच करना चाहिए इतना सेंसिटिव माइथोलॉजिकल मैटर। या आपको फिक्शनल करना है तो फिक्शनल बना दो। तो ये मैं इसके फेवर में नहीं हूं। या तो बनाओ तो फिर टेक प्रॉपर ओपिनियन फ्रॉम हिस्टोरियंस, फ्रॉम रिसर्चर्स। हिंदुत्व के जितने जुड़े हुए हैं सनातन धर्म के, उनकी ओपिनियन लो, उनके ग्रीन सिग्नल के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ही आप स्क्रिप्ट लेके आगे चलिए। उसके बगैर आप सेंसिटिव पोर्शन टच मत कीजिए। दो कल्कि में इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं जी। यू फील गुड अबाउट हिंदुइज्म, कहीं कोई हर्ट नहीं होते सेंटिमेंट्स। मगर फैक्ट्स क्या है ये आपको पहले जान लेना चाहिए था हिस्टोरियन से, माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट से। ये पॉइंट है आपका। हमारे साथ मानवी तनेजा भी जुड़ गई है, मॉडल भी है, अभिनेत्री भी है। मानवी जी, कल्कि मूवी आपने देखा, अब इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं जो कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है और इसमें जो कल्कि भगवान के अवतार को लेकर दिखाया गया है कि ये कृत्रिम गर्भाधान के जरिए AI टेक्निक जैसे बच्चा पैदा होने की बात इसमें की गई। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे पुराणों में बाकायदे लिखा गया है, आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, पिक्चर रिलीज हुई थी 24 जून को,
24 जून को जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो पिक्चर मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने देखी होगी, रिव्यूज आया होगा, और महाराज जिन्होंने ये लीगल नोटिस दिया है उन्होंने भी पिक्चर देखी होगी। पर मुझे मन में चिंता ये हो रही है कि 24 जून को अब 1 महीना होने को आया, तो 1 महीने के बाद ऐसी क्या पेट में दर्द हो गई जो नोटिस जारी करने की नौबत आ गई। 1 महीने तक वो क्या वेट कर रहे थे कि उस वक्त उन्होंने आपत्ति जाहिर नहीं करी। कहीं ना कहीं पिक्चर लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ओवरसीज भी पिक्चर सुपर डुपर हिट है, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है पिक्चर। इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द हो रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं फैक्ट्स की, पिक्चर बनाई जाती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोग पिक्चर को देखते हैं एक एंटरटेनमेंट। जब हम बात करते हैं केरला स्टोरी की, कश्मीर फाइल्स की, तब आप कहते हैं कि पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए, उसमें फैक्ट्स में मत जाइए। पिक्चर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखी जाती है तो पिक्चर को पिक्चर की तरह देखिए। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आदिपुरुष भी आई थी, लोगों ने बहुत पसंद करी थी, वो भी बहुत करोड़ों में बिजनेस करा था, तो कहीं ना कहीं ये दोगला व्यवहार है, यहाँ पे हिपोक्रेसी हो रही है कि पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको हिट कर रहे हैं, और यहाँ पे आकर के ये इनको आपत्ति किस चीज की हो रही है, और वो भी लगभग 1 महीने के बाद। तो ये मुझे समझ से मेरे परे है। ठीक है, नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, समीक्षक है। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, अभी आपने मानवी जी को सुना, उन्होंने कहा भाई ये फिल्म मनोरंजन के लिए बनती है, और जो कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अब अपनी आपत्ति जताई है, जो लीगल नोटिस भेजा है, तो 20-25 दिन का इंतजार क्यों किया। लेकिन हमारे साथ राजीव चौधरी भी, उन्होंने कहा कि भाई ये धार्मिक सेंटिमेंट का मामला है, फिल्म बनाने से पहले रिसर्च पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य जी ने कहा था कि कल्की भगवान का जो अवतार होगा हमारे पुराणों में बाकायदे विदित है, कब कैसे कहाँ होगा। अब उनके साथ इस फिल्म में छेड़छाड़ की गई है। सर, ये पिक्चर 27 जून को रिलीज हुई थी। हाँ, और पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी में है। हाँ, प्रभास की आदिपुरुष भी भगवान राम पर आधारित थी, हाँ, काफी विवादों में रही। हाँ, मेकर्स ऐसी फिल्में बनाते क्यों है जिन पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो, हर्ट हो। हाँ, आप प्रॉपर रिसर्च करके फिल्म बनाइए ना। और जबकि नाग अश्विन ने फिल्म बनाई है, 5% फैक्ट है, 90% पूरा फिक्शन है। हाँ, महाभारत के 6 साल के बाद क्या होने वाला है, ये पूरी उनकी खुद की कल्पना है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने दिखाए हैं एक्शन सीन, वीएफएक्स इफेक्ट्स, वो हम 50 ऐसी हॉलीवुड फिल्मों में देख चुके हैं। हाँ, और जैसा कि कहा जा रहा है कि फिल्म में 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। सर, ये फिल्म की लागत है 650 करोड़। हाँ, और बोल रहे हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। सर, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं है। दंगल ले लीजिए, केजीएफ, आरआरआर, जवान, पठान, कहीं डबल बिजनेस किया है फिल्म कल्की से। और कल्की 650 की पड़ी है, तो मेकर के हाथ पे मुश्किल से आए 400-425 करोड़। आप कहां से रिकवर करेंगे? पार्ट 2 बनाएंगे आप 2027 में, और कितना लागत डालेंगे? तो नाग अश्विन को चाहिए था कि धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचाकर असली रिसर्च करके फिल्म बनाती तो ज्यादा बेहतर होता था। ठीक है, आपका पॉइंट है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, धर्मगुरु हमारे साथ है। आचार्य जी, ये जो फिल्म बनी और इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो लीगल नोटिस भेजा है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? बताना चाहते हैं, ये जितने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग या ये जितने नव निर्माण पिक्चर करने वाले हैं, हाँ, आज से नहीं, ये 50-60 वर्ष से हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको किसी को हाथ पहुंचाना, चोट पहुंचाना इनकी फितरत बनी हुई है। हमारे पुराणों में भगवान का अवतार दिया है, हाँ, हमारे वेद में भगवान का अवतार दिया है। सनातन पद्धति के लोग सनातन के बारे में जानते हैं, ये पिक्चर बनाने वाले सनातन को नहीं जानते। इनका एक ही चीज है कि भाई इनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाओ, इनको कहीं ना कहीं नीचे दिखाओ। कई ऐसे मूवी देखे हैं, कई पिक्चर देखे हैं जिसमें आप देखे हैं कि भगवान शिव का रोल भी इन्होंने गलत रूप से दिखाया हुआ, भागते हुए दिखाया हुआ है, सब आपके सामने है। तो आज जो इनके ऊपर नोटिस हुआ है, सही नोटिस हुआ है। और कृष्ण जी, हर प्रमोद कृष्णम जी जो नोटिस डाले हैं वो नेचुरल डाले हैं, और ऐसे लोग को रोकना चाहिए, और रोक करके समाज के साथ इनको जो सही चीज है उसको निर्णय लेकर के मूवी बनानी चाहिए। ये मूवी बनाए, इनको कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसमें मूवी बनाए। हमारे साथ, हमारे तथ्यों के साथ,
हमारे धर्म के साथ, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें। ये हमारे को हाथ पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना छोड़ दें। समय बदल चुका है, समय के साथ इनको जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया भी जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि इस तरह की कोई काम कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। सबका अधिकार है, उसके रोके। जो सत्य है उसी को धारण करें और सत्य पे चले तो हमको कोई उसे ना दुख है ना उसे कोई कष्ट है। सत्य नहीं दिखाएंगे तो कष्ट। राजीव जी, अभी आपने मानवी तनेजा जी को सुना, वो कह रहे भाई ये फिल्म है, इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और फिल्म कमाई कर रही है। तो क्या कमाई के आधार पर ये मान लिया जाए कि अगर फिल्म कमाई कर रही है तो उसमें जो भी तथ्य दिखाया जाए उसको नजरअंदाज कर दिया जाए? जबकि अभी नरेंद्र जी ने बताया कि लगभग 700 करोड़ की लागत इसमें है प्रमोशन में और इंडिया में 600 और ओवरऑल कमाया 1000 करोड़ रुपया। तो इसमें फिर क्या ब्लॉकबस्टर है ये? नहीं, लेकिन आज आप सिर्फ थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस के निर्भर नहीं रह सकते। हाँ। आपको ये भी देखना है कि नेटफ्लिक्स से भी पैसे आए हैं, उनको इंटरनेट राइट। ठीक है राजीव जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आचार्य जी, एक हमारे साथ पैनल भी है, उसमें तमाम सिनेमा जगत से लोग भी हैं, समीक्षक भी हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं। लेकिन आपने कल की फिल्म को लेकर जो नोटिस जारी किया है, लीगल नोटिस, उसके पीछे की वजह क्या है? और हमारे साथ एक मॉडल हैं मानवी तनेजा जी, वो कह रहे हैं कि आचार्य जी को 20-25 दिन बाद फिल्म रिलीज की अभी क्यों याद आई, पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी कुछ कह सकता है, उनको अपना विचार रखने का पूरा अधिकार है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता और ना मैं किसी बहस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वैसे ही आज गुरु पूर्णिमा है, मैं श्री कल्की धाम में हूँ और आप सबको, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को गुरु पर्व की बधाई जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी रहें, आनंद रहें और स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें, शक्तिशाली रहें। दूसरी बात, कल्की भगवान का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, किन के यहाँ होगा, उनकी माता का नाम क्या होगा, उनके पिताश्री का नाम क्या होगा। जब कल्की भगवान का अवतार होगा तो उस वक्त हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका एक विस्तृत वर्णन है जी। श्रीमद् भागवत में भी, भविष्य पुराण में भी, स्कंद पुराण में भी और श्री कल्की पुराण में भी। सवाल इस बात का है कि यदि आप ये कहते हैं कि भगवान के अंतिम अवतार, कल्की अवतार का मतलब है भगवान विष्णु का 10वां अवतार। जी। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भक्ति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान श्री कल्की नारायण हमारी आस्था के आधार हैं और वो अंतिम अवतार कहे गए पुराण में। तो सवाल इस बात का है कि अगर कल्की अवतार के विषय में आप कोई फिल्म बनाते हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते जी। तो सवाल इस बात का है कि अगर शास्त्रों में जो लिखा है आप उसके हिसाब से इधर उधर कोई चीज दिखाते हैं तो उससे एक गलत संदेश जाता है और वो गलत संदेश जो है अगले आने वाले नस्लों को, पीढ़ियों को और वर्तमान में सभी कल्की भक्तों को भ्रमित करने का कार्य करता है। तो इस फिल्म में जो दर्शाया गया है वो जो शास्त्र कहता है उसके अलग बातें दर्शाई गई। इससे करोड़ों लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है। तो हमने ये पूछा है, नोटिस देकर के ये पूछा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से कि आखिर आपका इरादा क्या है, फिल्म बिजनेस कितना कर रही है, कितना करेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी फिल्म मेकर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर अगर हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर उद्घोषणा को बेस बना करके कोई फिल्म बनाता है तो वो शास्त्रों के हिसाब से ही बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर रामानंद सागर जी ने बनाया तो रामायण में सीता जी को जनक की पुत्री दिखाओगे ना, दशरथ जी की पुत्री तो दिखाओगे नहीं। जी।
ऐसे ही जो कल्कि अवतार है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कल्कि भगवान का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। वो संभल जिसे सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसे त्रेता में महदगिरी के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसे द्वापर में पिंगल द्वीप के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जो कलयुग में शंभल के नाम से जाना जाएगा, जिसे शंभलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, वो संभल जिसमें 68 तीर्थों की स्थापना होगी, वो संभल जो 68 तीर्थ जिसमें भगवान शिव के आदेश पे ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होंगे, वो संभल जिसके मध्य में शिवलिंग होगा, वो संभल जिसमें विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो संभल जिसमें सुमति नाम की स्त्री के गर्भ से वो अवतरित होंगे। तो इतनी सारी चीजें जब पुराणों में लिखी हैं, आपने उसमें एक भी चीजों का वर्णन नहीं किया है, आप सीधे धूम धड़ाम धा धूम धूम करके आ गए। तो इससे हमारी आस्था पर ठेस लगने की आशंका भी है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर हमारे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हमारे का मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा से चल रहा है, मेरी इच्छा से चलता तो कल्कि भगवान के ऊपर जो फिल्म बनी थी, तो हम जब ट्रेलर आया था तभी हम इस पे नोटिस जारी करते, लेकिन हमने सोचा कि पहले फिल्म को देखें। अगर हमने ट्रेलर के बेस पे हम करते तो लगता भी हमें फिल्म में क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम होता। जब फिल्म को देखा गया, हमारे एडवोकेट्स की पूरी टीम ने देखा, उस टीम ने हमें रिपोर्ट किया, हमने उनसे पूछा कि क्या इसमें ये है कि नहीं साहब, क्या इसमें ये है, नहीं साहब, क्या इसमें ये है, नहीं साहब, इसमें तो ये है, इसमें ये है। तो जो शास्त्र कहता है, फिल्म वो नहीं कह रही है। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है और हमने नोटिस दिया है। यदि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसका जवाब देते हैं तब ठीक है। आचार्य जी, क्या इसमें सिर्फ जो मेकर्स हैं उनको नोटिस दिया गया, या इसमें जो एक्टर है उनको भी कुछ नोटिस आपने जारी किया है? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये नहीं जानते क्या कल्कि अवतार क्या है? अभी भारत के प्रधानमंत्री 19 फरवरी को आए, पुराणों में जो लिखा है उसी स्थान पर श्री कल्कि धाम की स्थापना करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को आए। इसका मतलब है कि जो शास्त्र कह रहा है, भारत की सरकार, भारत का जनमानस उस पर यकीन करता है। तो भारत की जनता, भारत का जनमानस, भारत की सरकार और सारा तंत्र जो है वो उस पर विश्वास करता है, श्रद्धा है। लेकिन फिल्म मेकर उससे अलग जा रहे हैं, तो एक सवाल खड़ा होता है, नहीं होता है? ये मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसको हमने नोटिस के जरिए फिल्म प्रोड्यूसर्स को अवगत करा दिया है। और हमारी जो आपत्तियां हैं वो डिटेल नोटिस है, उसे आप पढ़ सकते हैं, वो कई पेज का है, उसमें बहुत सारी आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों के आधार पर उनका जवाब आएगा, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो फिर हम अदालत की शरण में जाएंगे, परंतु किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। हमारी आस्था का आप सम्मान करो या मत करो, लेकिन अपमान मत। आचार्य जी का आखिरी सवाल, क्या इस फिल्म के रोक लगाने की मांग आपकी है? नहीं, रोक लगाने की मांग तो तब होगी जब वो हमें जवाब नहीं देंगे। ठीक, बिल्कुल होगी ये मांग। अगर उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हमने उसमें नोटिस जो दिया है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसमें बहुत बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, एक और हैं प्रभास जी हैं, सारे लोग हैं, बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं जी, सारे बड़े लोग हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप अंजनी कुमार जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको थोड़ी देर को कहूँ कि साहब मैं आपको एक फिल्म में हीरो का रोल दे रहा हूँ, आपको भगवान कृष्ण बनना होगा और कृष्ण बन करके और भगवान राम से लड़ना होगा, तो आप कहेंगे साहब कृष्ण राम से कब लड़े थे? तो आप इनसे कहेंगे कि नहीं, लड़ना होगा। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि फिल्म बनाने के खिलाफ नहीं है जी, एंटरटेनमेंट करिए, हम कोई रूढ़िवादी विचारधाराओं के व्यक्ति नहीं है, लेकिन कल्कि पीठाधीश्वर होने के नाते श्री कल्कि धाम की स्थापना के बाद भव्य श्री कल्कि धाम बन रहा है। करोड़ों लोग कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज, क्योंकि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि अवतार बताया गया है। तो हम ऐसे अवतार के विषय में यदि कोई फिल्म बनती है और वो शास्त्रों से भिन्न है, शास्त्र कुछ कहता है, फिल्म कुछ कहती है, तो ऑब्जेक्शन तो बनता है। वो ऑब्जेक्शन हमने किया है, हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब हमें उनके जवाब का इंतजार है। वी आर वेटिंग फॉर हिज आंसर।
ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी बात रखी। तो आचार्य जी को आपने सुना कि उनकी क्या आपत्तियां हैं और डिटेल में उन्होंने वो आपत्ति मेकर्स को और फिल्म एक्टर्स को उन्होंने भेज दी है। 15 दिन का इंतजार है, अगर इसके बाद जवाब नहीं आता तो फिर आगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब राजीव चौधरी जी अपनी बात पूरी करिए, आपने आचार्य जी को भी सुन लिया। आजकल थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस बिजनेस पे सिर्फ फिल्म का बिजनेस नहीं देखा जाता है, क्योंकि इंटरनेट राइट्स है, ओटीटी राइट्स है, म्यूजिक है, डीटीएच है, उन सब जगहों से भी पैसे काफी आ जाते हैं। तो अगर ये 1000 करोड़ का धंधा हुआ है थिएट्रिकल में, तो प्रोड्यूसर के पास तकरीबन 500 करोड़ यहाँ से आया, बाकी जगहों से भी कुछ 300 करोड़ के आसपास आया है। तो फिल्म तो प्राइस तो रिकवर हो गई है। फिल्म कितनी भी महंगी, 700 करोड़ की हम फिल्म बोलते हैं, तो उतना तो पैसा उन्होंने रिकवर कर लिया है। मगर आपकी ये बात एकदम करेक्ट है कि यू शुड नॉट टच द सेंसिटिव रिलीजियस पार्ट, स्क्रिप्चर्स को मत टच करो, क्योंकि बिजनेस तो महाभारता ने भी किया था, मगर जेन्युइन था। बिजनेस तो रामायणा भी टीवी सीरियल हिट हुआ था, बट जेन्युइन था। So let's be genuine about our scriptures, about our religion. किसी भी रिलीजन को टच नहीं करना चाहिए पैसे कमाने के पॉइंट है। ठीक है मानवी जी, आपने आचार्य जी को भी सुना, आपने राजीव चौधरी जी को भी सुना। आप फिल्म बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले क्लियर कर दो भाई ये इससे पुराणों से कोई वास्ता नहीं, ये काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक कहानी, तो ठीक है। आपने उस फिल्म दिखाया है कि भगवान का अवतार होने वाला है, वो अगले पार्ट में होगा, तब ऐसे में सवाल उठेंगे। और आचार्य जी को आपने सुन लिया कि किस बेस पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। देखिए, जब मूवी बनती है, जहाँ तक मेरे को आदिपुरुष की जो याद है, और कल की मैंने एक्चुअली देखी नहीं है, लेकिन एक डिस्क्लेमर जरूर आता है कि ये एक सच्ची कहानी से प्रभावित है। मतलब एक्चुअली ये नहीं होता कि ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी से प्रभावित है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं ये डिमांड एंड सप्लाई की बात भी होती है। जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ की सप्लाई होती है। लोग ये चीज़ देखना पसंद करते हैं। पिक्चर 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई, आप ये चीज़ें बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ऑडियंस आ रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रहे हैं। और मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने बोला था कि OTT से भी पैसे कमा लेते हैं, दूसरे माध्यम से भी पैसे कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। और ये जो कहते हैं कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं अगर ये सब कुछ डाल दिए, तो मुझे समझ में नहीं आता ये दोगला व्यवहार क्यों करते हैं। अगर रामायण को हम आदिपुरुष में, जैसे मेरे को याद है आदिपुरुष में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आपत्ति जाहिर करी थी कि इन्होंने फैक्ट्स सही तरीके से नहीं बताया, तो जो मॉडर्न रामलीला होती है थोड़ी नुक्कड़ पे, और मॉडर्न रामलीला जो बच्चे करते हैं स्कूल में, और आप वो ड्रामा देखते हैं और ड्रामा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते हैं। लेकिन मानवी जी, सिर्फ हिंदू धर्म को अगर ऐसा ही प्रसंग आप इस्लाम, ऐसा ही प्रसंग अगर आप क्रिश्चियन धर्म उठा लें, ये संभव है मानवी जी? तो आप वो स्कूल को भी अगर क्या ऐसी चीजों को आप इस्लाम धर्म और दूसरे धर्मों से उठा सकते हैं? उतनी आजादी है आपको, फ्रीडम है। तो मैं यही तो कह रही हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड एंड सप्लाई है। पीके मूवी आई, लोगों ने बहुत पीके को पसंद किया। यहाँ पे वही चुनिंदा पैनल आपने अपनी याद में कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें इस्लाम और बाकी धर्मों के बारे में कुछ इस तरह की फिल्में बनी है? कोई एक फिल्म नाम बता दीजिए। तभी पिक्चरें बनती हैं। लोग कोई एक नाम बता दीजिए। अगर लोग पिक्चर नहीं देखेंगे, पिक्चर ठंडे बस्ते में जाएगी, तो दोबारा मेकर्स पिक्चर नहीं बनाएंगे, वो अपना लॉस तो नहीं करेंगे ना। तो आदिपुरुष तो फ्लॉप हो गई, और ये भी एक तरीके से जैसे तैसे अपनी लागत निकाली। 700 करोड़ का लागत है, 1000 करोड़ कमाए हैं। ठीक है आचार्य जी आपके पास आते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम फिल्म बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ भी बना रहे हैं बनाएं, इनको बनाने के लिए हमको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा तथ्य है, उसे छेड़छाड़ ना करें, असत्य को दिखाएं और सत्य पे चले। ये नहीं कि 400 करोड़ कमाने के लिए, 4000 करोड़ कमाने के लिए भगवान को और संस्कृति को, ईमान को, धर्म को बेच दे, उसको ताक पे रख दे। ऐसा ना करें। ये चौधरी जी भी हैं, राजीव जी हैं, मानवी जी हैं, ये सब पिक्चर के कर्ता निर्माता सब लोग हैं। तो भगवा रंग से भी हो जाती है। अगर इनका देखा जाए तो इनकी आस्था को ठेस तो भगवा रंग से भी पहुंच जाती है। इस तरह भगवान चाहे तो भगवा रंग को बैन कर दे। इन्होंने खूब बवाल मचाया था पठान के टाइम पे, भगवा रंग भगवा रंग भगवा रंग, लेकिन क्या हुआ? 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई। जानकार को तो ये दोगला व्यवहार ठीक नहीं है। प्रमाणित चीज है।
जो आप उसमें आप यहाँ आकर के उसको बोलते हैं, वहीं पे आपके ऐसा ऑडियंस नहीं। जा करके आप पिक्चर को प्रमाणित सुपरहिट नहीं कराते हैं। दिखाएंगे तो आचार तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि लोगों को ये देखना पसंद है। सब लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। नरेंद्र जी, कार्रवाई नरेंद्र जी, आप भी आए डिबेट में। अब मानवी तनेजा जी कह रही हैं कि भाई धार्मिक आस्था का कोई सवाल नहीं, जनता पसंद करे इसलिए हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसी तरह की आजादी आपको इस्लाम, क्रिश्चियन, बाकी धर्मों में मिलेगी? वहां तो एक प्रवक्ता ने कुछ बोल दिया, उसको गला काटने के वो छिपी छिपी फिर रही है। अश्विनी जी, आपका कहना एकदम सही है। हिंदू धर्म के नाम पे मेकर्स कुछ भी बनाते हैं, कचरा परोस देते हैं। बाकी धर्म पे ये लोग ऐसी छूट नहीं ले सकते, नहीं बनाती ऐसी फिल्म। मुझे पता नहीं ये मेकर्स ऐसी कंट्रोवर्सी फिल्में क्यों बनाते हैं। वो क्या ज्ञान देना चाहते हैं आज की पीढ़ी को, जबकि जो भी जानकारी है गूगल पे उपलब्ध है। आप किसी भी विषय पर संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप उन तथ्यों से छेड़छाड़ करके लोगों के सामने पेश करते हैं। पूरी पिक्चर आप देखेंगे कल की तो अश्वत्थामा पे बेस्ड है, लेकिन आपने वो कैरेक्टर को ही ढंग से नहीं दिखाया कि कैसे उन्होंने पांडवों के बच्चों को मारा, अभिमन्यु की बच्चे को मारने की कोशिश की। 3000 साल का श्राप था कि वो एकांतवास में रहेंगे, उनको स्किन रोग हो जाएगा। ये बहुत सारी फैक्ट्स भी दिखा सकता था मेकअप, लेकिन उसको अपना अलग ही दुनिया दिखानी थी कल्कि की, वो दिखाई उन्होंने। एक्चुअली कंट्रोवर्सी का पिक्चर को हमेशा फायदा होता है। कंट्रोवर्सी थी कि कल्कि क्या है, बड़े स्टार कास्ट थे, 6 साल से पिक्चर बन रही थी, इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बनी है आज तक की हिस्ट्री में देखा जाए तो इसी सब कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। और मैं वापस बता दूं, मेकर्स बता रहे हैं 1000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जबकि हाथ में सिर्फ 40% आता है। कई क्रिटिक्स ने बोल दिया कि फेक कलेक्शन है। मेकर्स ने उन पे लीगल नोटिस इशू कर दिया है और पूछा है कि बताइए आपको 3 का कलेक्शन कहां से मिला। सच्चाई ये होनी चाहिए थी कि मेकर्स को बताना चाहिए था कि 1000 करोड़ का कलेक्शन ऐसा आया है, हमने इतनी जीएसटी भरी है। आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है सर फेक इंडस्ट्री बन गई है। कलेक्शन फेक है, रिव्यू फेक्स हैं, सब कुछ फेक ही चल रहा है। और ये जो बड़े बड़े मेकर्स हैं ना, ये अच्छे खासे क्रिटिक्स को, इन्फ्लुएंसर, यूजर्स, यूट्यूबर्स को पैसा देते हैं और कुछ भी लिखाते हैं। और ऐसा कुछ मामला कल्कि के हिसाब से भी हुआ है सर। राजीव जी, आप भी प्रोड्यूसर हैं, ऐसे में क्या जो कोई फिल्म का प्लॉट आप लोग चुनते हैं, चयन करते हैं, उसके लिए एक पूरी रिसर्च टीम आपकी होती है, क्या जानबूझकर कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी डाली जाती है जैसा कि मानवी जी बोल रही है कि भाई भगवा रंग के लिए आपने बहुत बवाल किया लेकिन वो फिल्म जो है इतिहास बना दी? तो क्या लगता है कि जानबूझ के ऐसा प्रभाव करते हैं कि उससे जो है एक वर्ग जो दर्शक है वो उसको जाके देखे, एक लोग बायकॉट करते हैं और वो ज्यादा फिल्म कमाई कर लेती है? नहीं, मैं एज अ प्रोड्यूसर मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले अपना होमवर्क ठीक करूंगा। मैं सब हिस्टोरियन से मिलूंगा, माइथोलॉजी एक्सपर्ट से मिलूंगा। अगर मुझे ये सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाना है रिलीजन का, नहीं तो मैं रिलीजन को उठाऊंगा ही नहीं। और अगर मुझे कुछ काल्पनिक बताना है तो मैं फिक्शनल जगह बताऊंगा, फिक्शनल नाम बताऊंगा। मैं अश्वत्थामा नहीं बताऊंगा, कर्ण नहीं बताऊंगा, कर्ण को बरन कर दूंगा, अश्वत्थामा को विश्वत्थामा, कुछ और ही बनाऊंगा, अपने काल्पनिक चीजें बनाऊंगा। तो काल्पनिक सब कुछ होना चाहिए। आप जानबूझ के महाभारत के जो कैरेक्टर्स को बता रहे हो तो एटलीस्ट रियलिटी चेक करो। रियलिटी चेक करने के बाद आप बेशक जो बनाना चाहते हो बनाओ। जैसे महाभारत बना था सीरियल, रामायण बना था, ऐसे बहुत, जय संतोषी माँ बनी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई विवाद नहीं हुआ था। मगर क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीजें, फैक्ट्स अलग अलग है। तो राजीव जी, क्या माना जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू धर्म के पात्रों पर कुछ भी फिल्म बना देना बहुत आसान है, बाकी धर्मों के साथ इतना मुश्किल है? क्योंकि आपको भी याद होगा कि कोई ऐसी फिल्म अगर किसी दूसरे धर्म पे आपने देखी हो तो बता दीजिए। नहीं बना सकते आप। तलवारें निकल जाएंगी, वायलेंस हो जाएगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत मुश्किल है बनाना, नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, कोई भी फिल्म मेकर नहीं करेगा, सब डरते हैं। ये सिर्फ इसमें पता नहीं क्यों इतना आसानी से लेते हैं, हिंदू धर्म की चीजों को तोड़ मरोड़ के दिखा देते हैं। इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आई एम अगेंस्ट दिस। हालांकि काल्की में आती है, आपके हिंदुत्व को मतलब अपमानित तो नहीं होता है। उनकी इंटेंशन ये नहीं है मेकर की कि हम हिंदुत्व का कुछ अपमान करें। एंड में पिक्चर पॉजिटिव है, बट फैक्ट्स करेक्ट नहीं है, अगर तो करेक्ट कर लेने चाहिए। हाँ,
आचार्य जी, ये तो एक बानगी इस फिल्म की। इसके पहले हमने बहुत सारे डिबेट की है, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट्री काली आई थी, उसमें माँ काली को सिगरेट पीते, जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। ऐसे बहुत सारे फिल्में, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं जिसमें लोग अभिव्यक्त की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोस देते हैं। क्या बहुत सॉफ्ट टारगेट है हिंदू धर्म और उनके पात्र? आचार्य जी, डीपी शास्त्री जी। मैं सुन नहीं पाया। आचार्य, मैं कह रहा हूं कल्कि तो एक बानगी है, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत ऐसा हिंदू धर्म खिलाफ बहुत नहीं है, लेकिन फैक्ट से छेड़खानी की गई है, जो आचार्य जी भी मानते हैं। लेकिन ये बानगी है। इसके पहले एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री काली आई थी, पीके फिल्म आई थी, और अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड 2। ये तमाम ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें एक अभिव्यक्त की आजादी के नाम पे लोगों को कुछ भी परोसने की आजादी मिल जाती है। क्या? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। वही देखिए, अब तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। तनेजा जी, अब देखिए वही सवाल उठ रहा है कि भाई, अब राजीव चौधरी जी वो कह रहे भाई अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा इस तरह की, उसके पहले पूरा मैं रिसर्च करूंगा। सिर्फ ये कोई नहीं कर सकता कि भाई फिल्म कमाई कर रही है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि फिल्मों पे ही क्यों सिर्फ टारगेट किया जाता है। इनकी जो भावनाएं हैं वो आहट से फिल्मों से क्यों होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप रामलीला देखते हैं तो मॉडर्न रामलीला के नाम पे जितना हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, तो उसको क्यों नहीं आप सम्मान करते? उसमें आप लीगल नोटिस क्यों नहीं जारी करते? एसोसिएशंस को करिए ना, जो ये हमारी कॉलोनी वगैरह हर जगह पे रामलीला होती है, मॉडर्न रामलीला, जहाँ पे हमारे हनुमान जी की पूछ को ऐसे जला दिया जाता है और बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उसको आप लीगल नोटिस भेजिए। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप मॉडर्न रामलीला के ड्रामा कराते हैं एनुअल डे पे, और सारे पेरेंट्स जाते हैं और बस ऐसे करके तालियां बजाते हैं कि हमारे बच्चे स्टेज पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्कूल वालों को नोटिस फैक्ट से छेड़खानी नहीं की जाती है ना। यहाँ तो कल की अवतार होना है, उनकी मां को अलग ही दिखा दिया गया। अगर फैक्ट से कोई छेड़खानी करे, पात्र से कोई छेड़खानी करे तब ना। बहुत जरूरी है। आप रियलिटी से परे हैं, आप उस चीज में शामिल हो जाएंगे। आप परिवार के साथ दशहरे में आप परिवार के साथ रामलीला देखने जाते हैं, वहां पे इतना मजाक उड़ता है हमारे देवी देवता का। वही तो मैं कह रही हूं कि मजाक आप उड़ने देते हैं तो उड़ता है। अगर आप आवाज उठाएं, अगर आप पिक्चर ना देखें, पीके जैसी पिक्चर हिट नहीं होती तो दोबारा नहीं बनती। अगर मॉडर्न रामलीला के नाम पे हम सारे के सारे सनातनी आवाज उठाते, एसोसिएशंस को सम्मन जाते, लीगल नोटिस जाते, तो दोबारा नहीं होता। लेकिन ये कैसा दोगला व्यवहार है? वहां आप देख करके बड़े खुश हो जाते हैं और आपका जो बिल आप फोड़ते हैं। फिर मेरा आप सवाल नहीं ले पाई। मैंने कहा कि वहां पे पात्रों के साथ छेड़खानी नहीं की जाती है। बच्चे हैं, जो लोग हैं वो पात्र निभा नहीं पाते, वो अलग मामला है। यहाँ पे तो पात्र के साथ छेड़खानी की गई। यहाँ पे पात्र के साथ ही, कहानी के साथ ही छेड़खानी कर दी गई। अगर आप गूगल करके थोड़ा सा देख लेते, गूगल में ही करते, हम लोग तो स्वतः देखते हैं जाके। जाता है मॉडर्न रामलीला। क्या आप इस चीज से भी वाकिफ नहीं है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो ड्रामा कैसे करते हैं मॉडर्न रामलीला का? हाँ, वहां पे मॉडर्न रामलीला में कैसे ड्रामा करते हैं। ये जो फिल्में हैं, इन फिल्मों का प्रभाव आप देखिए सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया पे होता है। और वैसे में हमारे हिंदू धर्म के अगर कुछ पात्रों के साथ अगर कुछ छेड़खानी होगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा? कहीं ना कहीं पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। जी नरेंद्र गुप्ता जी, लीगल नोटिस नहीं, नरेंद्र गुप्ता जी, अब देखिए मानवी तनेजा जी कह रही है कि भाई जो मॉडर्न ड्रामा होता है उसमें होता है तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं, फिल्मों वालों को आप भेज देते हैं? सर, ये छोटी मोटी गली में, स्कूल कॉलेज में ड्रामा हो, उसका इम्पैक्ट नहीं होता। फिल्में जैसे आपने सही कहा ग्लोबली आती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं, तो उसका प्रभाव डेफिनेटली बहुत बड़ा पड़ता है। और मैं बोलना चाहूंगा, आचार्य जी ने नोटिस भेजा है मेकर्स को, आर्टिस्टों को, सेंसर बोर्ड को क्यों नहीं भेजा? क्या सेंसर इक्वली जिम्मेदार नहीं है ऐसी उल पिक्चर पास करने के लिए? उनके बोर्ड के मेंबर को इतनी समझ नहीं होनी चाहिए कि हमारा साहित्य क्या बोलते हैं, हमारी माइथोलॉजी क्या बोलती है? उनको ऐसी फिल्मों को रोकना चाहिए, कट करना चाहिए, और मेकर्स को बोलना चाहिए कि जरूरी तब्दीली करके फिर उसे पास किया जाए। सर हाँ, आचार्य जी, देखिए अभी मानवी तनेजा जी बोल रही है कि जहां रामलीला का मंचन होता है वहां पर भी तो पात्रों का अपमान किया जाता है, लेकिन चूंकि आप लोग फिल्म प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी करते हैं, इन लोग नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि भाई वो पूरे वर्ल्ड वाइज रिलीज होती है फिल्म, पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं, सम्मान किया जाता है। जी आचार्य जी, रामलीला राम के जीवन और सीता के चरित्र को अनादिकाल से दर्शाया गया है। हाँ, आप हिंदू हैं, ये सब हिंदू हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में राम का नाम अजय है और जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही जीवन का हित और कल्याण और मोक्ष करने वाले हैं। आप जो मूवी बना रही हैं, चाहे मूवी में जो आप रोल अदा कर रही हैं, अच्छा बात आप कीजिए, बल्कि आप जो सनातन संस्कृति है सबसे पहले उसको देखिए।
कि सनातन संस्कृति क्या है। भगवान का अवतार कल्कि अवतार है, उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में है, संबलपुर ग्राम में है, विष्णु यश शर्मा के घर में ब्राह्मण का जन्म होगा, ब्राह्मण का परिवार में भगवान आएंगे, भगवान का वाहन अश्व होगा, घोड़ा होगा, भगवान उस पे चलेंगे। ये सब प्रमाणित है, सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, किसी से सलाह ले लीजिए। रामानंद सागर जी रामायण बनाए, कई लोगों से सलाह लिए, कई लोगों से विचार किए, तब उन्होंने रामायण बनाया। तो राम का जो जीवन है वो ड्रामा नहीं है, राम का जीवन। आचार्य जी, मानवी तनेजा जी कह रही हैं कि भाई अगर लोग ऐसी फिल्में देखते हैं, वो फिल्में हजारों करोड़ का बिजनेस करती है, तो वो फिल्म बनाएंगे, क्योंकि वो लोग तो व्यापारी लोग हैं, फिल्म बनाते हैं व्यवसाय के लिए। वो कह रहे हैं भाई अगर लोग बायकआउट कर दे ऐसे फिल्मों का तो नहीं बनेगी फिल्में। नहीं, आप मूवी बनाए, पिक्चर बनाए, आप व्यापार करें, अच्छी बात है, हम उसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। हाँ। बल्कि आप जब गलत करेंगे, गलत करेंगी तो भारत के संविधान, सनातन संस्कृति, सनातन के लोग जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। उस समय बदल चुका है कि पहले लोग कुछ नहीं करना चाहते थे, अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। अगर आप सनातन से खिलवाड़ करेंगे तो माननीय चौधरी जी, चाहे तनेजा जी, जो लोग इससे जुड़े हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, माननीय न्यायालय को देना पड़ेगा, कोर्ट को देना पड़ेगा। लेकिन आचार्य जी, मानवी जी साफ साफ कह रही है कि भाई आप फिल्में मत देखो, ऐसी फिल्म बनेगी नहीं। और संस्कृति को छेड़छाड़ ना करें। सबसे पहली चीज है संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, जो कल्चर मेरा है, जिसमें हम देव रूप में पूजा करते हैं, हम आपको भी बड़े मान सम्मान करते हैं। सबसे पहले आप हिंदू है, सनातनी है, उसके बाद आप व्यापारी हैं। सारी दुनिया व्यापार मानवी जी कह रहे पहले आप हिंदू हैं, फिर आप व्यापारी हैं। फिल्म बनाए उसको व्यापार के तहत नहीं, लोगों की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। जी मानवी जी, देखिए मैंने फिर वही बात करूंगी कि इनके पास वो जवाब तो है नहीं कि वो एसोसिएशंस के लिए कुछ नहीं कहेंगे, स्कूलों के लिए कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, ये फिल्म की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं। देखिए अब इनसे स्क्रिप्ट हम पूछेंगे, अब ये स्क्रिप्ट राइटर्स बनेंगे, और अगर ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से सलाह लेंगे, पहले तो सेंसर बोर्ड ने पास करा, सेंसर बोर्ड ने कुछ देखा है, कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, तभी सेंसर बोर्ड ने पास किया। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फिल्में बनती हैं, तो जैसे अगर रामायण, ये जो हमारी आदि पुरुष बनी थी फिल्म, उसमें रामायण के बहुत सारे वर्जन थे, लेकिन ये हमेशा पहले संस्कृत जो वर्जन था वाल्मीकि रामायण, उससे कंपेयर क्यों करते हैं? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई धार्मिक पिक्चर बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो ये सोचते हैं उस हिसाब से बने, उसके अलग अलग वर्जन होते हैं। रामायण के भी बहुत सारे वर्जन थे, लेकिन ये जो अपने पसंद का वर्जन उन्होंने उठा लिया था कि संस्कृत का वर्जन होना चाहिए, वैसे ही है। तो मानवी जी, आप संस्कृत के वर्जन की बात कर रही है, तो क्या मॉडर्न में हनुमान जी का डायलॉग ये होगा कि कपड़ा भी तेरा, तेल भी तेरा, और लंका जलेगी भी तेरे बाप की? तो ये इतने मॉडर्न तो हमारे भगवान नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि जो मॉडर्न रामलीला होती है, एसोसिएशन ये जो कॉलोनी में होती है, तो इसमें आप आपत्ति क्यों नहीं करते? आप फिल्मों पे आपत्ति क्यों करते? अगर एक मोहल्ले में चला और यहाँ पे पूरी दुनिया उसको देख रही है, पूरी दुनिया में अगर ये डायलॉग बोला जाके हमारे हनुमान जी ये बोल रहे हैं रावण को, हमारे हनुमान जी रावण को बोल रहे हैं, ये ठीक है? ऐसे मॉडर्न जी, आचार्य जी जवाब दीजिए। आपको जवाब भी दिया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, माननीय न्यायालय के द्वारा जवाब दिया जाएगा। जब कोई हिंदू के प्रति, संस्कार के प्रति गलत करेगा, वो तैयार रहे माननीय न्यायालय के तरफ, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हम किचन गेट वाले लोग नरेंद्र गुप्ता जी, आप समीक्षक हैं, मानवी तनेजा जी की बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं। वो कह रहे हैं मॉडर्न ड्रामा होता है, और आदि पुरुष भी ऐसी थी, लेकिन हमने रामानंद सागर का वो रामायण देखा, हमने महाभारत भी देखा, उसको देखने के बाद फील होता था कि वाकई हम रामायण के पात्र को देख रहे हैं और उसको पूजते थे। अब यहाँ पे जो मॉडर्न रामलीला जो आदि पुरुष बनी, उसमें हनुमान जी कैसे डायलॉग को सुनने के बाद, देखने के बाद पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? सर, हम बचपन से रामायण महाभारत पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है कि तथ्य क्या हैं। हाँ। अगर आप उन तथ्यों की खिलवाड़ करेंगे तो लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। जैसे कि फिल्म आदि पुरुष के साथ हुआ। हाँ। सेम कल्कि में लोगों को पता है कि भगवान कल्कि जी का अवतार हो गया, जो विष्णु जी का 10वां अवतार है, उसके बारे में जिक्र ना करके आप अनाप शनाप कुछ भी दिखा रहे हैं, मनगढ़ंत चीजें दिखा रहे हैं, तो लोगों ने फ्रैंकली डाइजेस्ट नहीं किया, जो हिंदू धर्म सनातन को फॉलो करते हैं। हाँ। और अभी आप देखेंगे रामायण और महाभारत ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, जो लोगों के दिमाग में बस चुके हैं पिछले 40 सालों से।
हाँ। अभी नीतीश तिवारी बना रहे हैं 3 पार्ट में रामायण। हाँ। पिक्चर का बजट है 1000 करोड़। हाँ। रणवीर कपूर, सनी देओल, साई पल्लवी, केजीएफ के एक्टर यश, अगर उसमें वापस कोई कंट्रोवर्सी हुई तो आपको लगता है कि पार्ट 2, पार्ट 3 लोग देखना पसंद करेंगे? लेकिन नरेंद्र जी, आप और समीक्षक हैं। ऐतिहासिक अभी मानवी जी ने कहा कि वो संस्कृत में लिखे हुए काव्य थे, अब हमने उसको मॉडर्न हिसाब से पिक्चराइज किया, इसलिए हनुमान जी ऐसे डायलॉग बोल सकते हैं कि कपड़ा भी तेरा, तेल भी तेरा और तेरे बाप की जलेगी भी लंका। नहीं सर, मॉडर्न होने के नाते आप कुछ भी इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ले सकते कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से आप छेड़छाड़ करें, उनको हर्ट करें। ये सरासर गलतफहमी है मानवी जी की कि आज की मॉडर्न युग के नाम पर आप कुछ भी लोगों को चिपका दें। बहुत ही गलत है सर, उनकी सोच गलत है इस बारे में। मानवी जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं राजू जी के पास जाऊंगा। तो आप शौक दूसरे से मत धर्मों देखिए का ना। भी दिखाओ। कौन कह रहा है शौक से देखने के लिए? अब आप कह रहे हैं रामायण दूसरी बन रही है, तो कहीं ना कहीं आदि पुरुष को लोगों ने बहुत पसंद किया। आप नहीं, जो ये फ्लॉप हो डायलॉग गई, की बात मैं कर वो रहे हैं, फ्लॉप ठीक हो है, गई थी बाद में फिल्म। मेकर्स ने वो डायलॉग को वो सुपर फ्लॉप फिल्म थी। मेकर्स ने 5-6 डायलॉग बदल दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा पिक्चर हिट हुई। मैं सुपर फ्लॉप फिल्म थी। थिएटर में 2-3 बार देखी। नरेंद्र जी, आप समीक्षक हैं, आपने समीक्षा की थी, आप बताइए आदि पुरुष का। लोग एक ही चीज के और बड़ी फ्लॉप नारे में लगा रहे थे, मेकर्स से माफी जय मांगी श्री थी। राम, जय श्री राम। पब्लिक से लोगों माफी को पसंद मांगी आ रही थी, थी। मैं जब माफ पिक्चर करो, खत्म गलत हुई मनाई। तब भी लोग ये नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे नरेंद्र जी जवाब दीजिए, आपकी आवाज तक पहुंच नहीं पा रही, आप जवाब दीजिए। वो कह रही वो सुपरहिट फिल्म थी, तो पसंद आई है, आप बताइए। दूसरी रामायण बनने जा रही है। आपको ये नरेंद्र जी जवाब दीजिए मानवी जी को। आंखों की जो ये पट्टी है ना, मुझे लगता है पट्टी हटा दीजिए। जो लोग देखना चाहते हैं वही चीज ठीक बनती है। है राजीव जी, मानवी तनेजा जी का एक पक्ष है, वो कह रही भाई वो फिल्में हिट हो रही इसलिए लोग बना रहे हैं, लेकिन आदि पुरुष का हाल आपने देखा होगा, फ्लॉप हो गई थी फिल्म, माफी मांगेगी। लेकिन मानवी जी कह रही वो फिल्म सुपरहिट थी, लोग जय श्री राम कर रहे थे। राजू जी, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि दूसरे धर्मों की भी आप इसी तरह छेड़छाड़ करके बनाओ। हाँ। दूसरे धर्मों की क्यों नहीं फिल्में बनती है? क्यों सिर्फ हिंदू धर्म को इतना इजीली लिया जाता है? हाँ। If you want to play around, play with all the religions, all the scriptures, fiction के नाम से फिर हर धर्म का छेड़छाड़ करो। राजू जी, हमने हम आज से नहीं, अगर हम शुरू से फिल्मों को देखें तो फिल्मों में जो हिंदू के जो पात्र होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, उसको दिखाया जाएगा कि वो अत्याचारी है, लाला होगा वो सर राजपूत दिखाया जाएगा वो बहुत अत्याचार करने वाला होगा, लेकिन उसी फिल्म में कोई रहीम काका होंगे, बहुत ईमानदार होंगे, बहुत सच्चे होंगे और 5 वक्त के नमाजी होंगे। ये फिल्में हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या लगता है कि आपके फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरह से जो लिखे जाते फिल्म बनाई जाती हैं वो बायस्ड होती है क्या राजीव जी? या नहीं, मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं कि हाँ। आप रिलीजन का फिक्शनल बना दो। रिलीजन का फिक्शनल बनाना है अगर, हाँ। तो फिर कैरेक्टर्स के नाम चेंज करो, हाँ। स्ट्रक्चर चेंज करो, स्टोरी का प्लॉट थोड़ा बहुत मिलता जुलता हुआ मगर चेंज करो ताकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो। हाँ। और लीगली आप भी सेफ रहो, बट शो इट पॉजिटिव। ठीक है, अब हम आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, सारे मेहमानों से आखिरी कमेंट। नरेंद्र जी, क्या माना जाए कि जो नोटिस, जैसा कि मानवी जी ने कहा कि जो नोटिस मेकर्स को जारी किया गया वो एक नोटिस सेंसर बोर्ड को भी जारी किया जाना चाहिए था, क्योंकि पास तो वहीं से हुआ है। डेफिनेटली सर, सेंसर इक्वली जिम्मेदार है। उनके बोर्ड में सेंसिबल मेंबर्स क्यों नहीं है जिनको इतिहास की पॉलिटिकल समझ और ठीक से पास कर सकें। और जहां तक अपने कैरेक्टर की बात की, हिंदुइज्म का हमेशा मजाक उड़ाया गया है। हाँ। जो मुस्लिम कैरेक्टर है उनको मसीहा दिखाया गया है और उसका काफी हद तक क्रेडिट जाता है सलीम जावेद साहब को। ठीक है, जैसे कि शोले देखिए, नमाजी हैं, हिंदुओं को दिखाया क्रूअल शासक हैं, क्रूअल पुजारी है, रेपिस्ट लोग हैं, वो हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं सर? क्यों नहीं ऐसे बाकी रिलीजन्स के लोगों को भी दिखाया जाए इस बारे में सर? चलिए सर, इतना ही समय था हमारे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र जी आपका, आचार्य जी आपका, राजू जी आपका, मानवी जी आपका बहुत बहुत आभार इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, हिंदू धर्म की बात है और कल्कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार है, ऐसे में मेकर्स को इस पर रिसर्च और बेहतर करना चाहिए। लेकिन लगता है कि कंट्रोवर्सी फैलाकर फिल्म को हिट करवाना ही एक लक्ष्य है, जैसा कि मानवी जी ने कहा कि पठान और तमाम ऐसी फिल्म इस बात का उदाहरण है। और इसी के साथ सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।